प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र और उसके हल की चर्चा करेंगे। कैसे प्रश्न आएंगे और किस तरह से उनका उत्तर लिखना है, इसे हम समझेंगे, जिससे आप परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन कर सकें। तो आइए प्रारंभ करें। आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 2.5 घंटे का होगा और 100 अंकों का होगा। यह 2 खंडों में बटा होगा, खंड क और खंड ख। खंड क में 7 प्रश्न होंगे और खंड ख में भी 7 होंगे, जो प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 के क्रम में होंगे। आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। खंड क का जो पहला प्रश्न है वो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित है। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा और आपको सही उत्तर चुनकर लिखना होगा। जैसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, इसका सही उत्तर है परीक्षा गुरु। हम केवल सही विकल्प की चर्चा करेंगे जिससे वीडियो को छोटा रखा जा सके। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल युग के नाटककार हैं, इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अब इसे आप लिखेंगे कैसे? तो उत्तर पुस्तिका में सबसे पहले आप जिस पंक्ति में उत्तर डालना चाहें उस पंक्ति के बीच में लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 और फिर बाएं तरफ क ख ग घ अंग या जो आप में दिया होगा अ ब स द य, इसे लिखेंगे। थोड़ा सा ये जगह छोड़ेंगे, फिर जो सही विकल्प है उनको आप लिख देंगे। जैसे क में स सही है परीक्षा गुरु, तो इस तरह से। ख में अ सही है मुंशी इंसा अल्लाह खां, तो इस तरह से। ग में द सही है, घ में स सही है, अंग में ब सही है। और ये विकल्प सहित लिखना है, केवल स नहीं लिखना है, स के साथ परीक्षा गुरु भी आपको लिखना है। इस तरह से 5 विकल्पों का आप उत्तर देंगे। अब प्रश्न संख्या 2 पर आइए। प्रश्न संख्या 2 हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित है। इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा। आपको सही विकल्प चुनना होगा। जैसे तार सप्तक के संपादक थे, आपको याद होगा कि तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं, तो आपको अज्ञेय जी को चुनना है, यानी स। डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग विशेषता है, यह आदिकाल की विशेषता है। निम्नलिखित में से राष्ट्र कवि से विभूषित कवि हैं, किसे राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो इनमें से मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। रीतकाल की काव्य धाराएं हैं, तो आप देख रहे हैं कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त तीनों दिया है और तीनों होती हैं तो होगा उपर्युक्त सभी। अंग श्री रामचरित मानस की भाषा है, तो सही उत्तर है अवधि। आपको कॉपी में कैसे लिखना है? तो आप सीधे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2, फिर क ख ग घ अंग 5 लिख देंगे और सही विकल्प की चर्चा कर देंगे। क का सही है स अज्ञेय, तो इस तरह से। ख में ब, ऐसे आप लिखते चले जाएंगे। तो 5 उत्तर आपके एक क्रम में होंगे। अधिकतम 1 पंक्ति आप छोड़िएगा, अन्यथा प्रत्येक पंक्ति में लिखते जाएगा। आपको कॉपी बहुत भरने की आवश्यकता नहीं है, ये स्पष्ट केवल दिखना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 पर चलिए। प्रश्न संख्या 3 में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, आपको किसी एक को चुनना होगा और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस तरह से 10 अंक का ये प्रश्न है। यहाँ है सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इसे देखते ही आप समझ गए होंगे कि भारतेंदु जी का भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकते हैं पाठ से लिया गया है। प्रश्न देखिए, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकित है सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इसे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है, इतना हिस्सा रेखांकित है। ग भारतेंदु जी के अनुसार सबसे पहले किसकी उन्नति करना उचित है। घ लेखक अनुसार किसके धर्मनीति और राजनीति परस्पर मिली हुई है। अंग लेखक ने सब उन्नतियों का मूल किसे बताया है। ये तो आपका अथवा के ऊपर है। अथवा के नीचे जो दूसरा एक गद्यांश है, ये दूसरे पाठ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के पाठ महाकवि माँ का प्रभात वर्णन से लिया गया है। आप किसी एक को चुनेंगे, उसका उत्तर देंगे। कैसे देंगे ये देखिए। आप पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, फिर संकेत डालेंगे और जिसे चुनेंगे, जैसे हमने पहला वाला चुना है तो सब उन्नतियों डॉट डॉट अंतिम में जो है भरे हुए हैं, इसे आप लिख देंगे। पता चलेगा कि अथवा क्या आप ऊपर वाला कर रहे हैं या नीचे वाला कर रहे हैं।
फिर पहले प्रश्न का उत्तर सीधे क ख ग घ अंग डालना है। आपको बार बार प्रश्नोत्तर संख्या 3 क, प्रश्नोत्तर संख्या 3 ख ऐसा नहीं डालना है। एक बार प्रश्नोत्तर आपने डाल दिया, फिर क ख ग घ अंगा करते हुए चले जाइए। तो पहले में पाठ का शीर्षक ऐसे लिखिए, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक भारत और सुन्नत कैसे हो सकती है एवं लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। चाहे आप इसे अलग कलम से लिखें या उसी कलम से लिखकर अंडरलाइन कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या, और रेखांकित अंश की व्याख्या है, लेखक का विचार है कि हम भारतीय अपने सभी कार्य धर्मानुसार करते हैं, अतः सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है, क्योंकि धर्म की उन्नति ही सभी उन्नतियों का मूल है। यहाँ धर्म से आशय उस आचरण से है जो समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी हो। तीसरा प्रश्न था कि भारतेंदु जी के अनुसार सबसे पहले किसकी उन्नति करना उचित है? तो उत्तर है, भारतेंदु जी के अनुसार सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करना उचित है। चौथा था, लेखक के अनुसार किसकी धर्मनीति और राजनीति परस्पर मिली हुई है? तो इसका उत्तर होगा, लेखक के अनुसार अंग्रेजों की धर्मनीति और राजनीति परस्पर मिली हुई है। पांचवा था, लेखक ने सब उन्नतियों का मूल किसे बताया है? तो उत्तर है, लेखक ने सब उन्नतियों का मूल धर्म को बताया है। इस तरह से पांचों का आप क्रमशः उत्तर दे देंगे। प्रश्न संख्या जो आपका 4 है, उसमें 2 पद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को आपको चुनना है, उनके नीचे दिए गए पांचों प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और प्रत्येक 2 अंक का है। इस तरह से यह प्रश्न भी 10 अंक का है। तो सबसे पहले जब मैं था तब हरी नहीं, इसको देखते ही आप समझ गए होंगे कि कबीर जी के पाठ से लिया गया है, साखी से। प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और रेखांकित है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए, एक पंक्ति। तीसरा है, प्रस्तुत साखी में किसके दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है? चौथा, इस साखी में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं? और पांचवा, उपरोक्त पद्यांश में कौन सा छंद है? अथवा में आप जाएंगे तो आप इसे देख रहे हैं, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, इस सूरदास जी के पाठ से लिया गया है। तो इनमें से किसी एक का आपको उत्तर देना है। हम पहले वाले को ले रहे हैं उदाहरण के लिए आपके लिए। तो आप सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4 अपनी कॉपी में, फिर संकेत जब से डाट डाट करके माह, यानी आपने जिसको लिया उसका पहला शब्द, फिर डाट डाट लगाकर आखिरी शब्द। फिर उत्तर आप क ख ग घ अंग यहाँ भी सीधे डालें। क, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक साखी और कवि का नाम संत कबीरदास है। ख, पहले रेखांकित अंश की व्याख्या आप डाल देंगे और तब लिखेंगे जैसे हमने डाला है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में देखा तो मेरा अज्ञान रूपी संपूर्ण अंधकार दूर हो गया। तात्पर्य यह कि गुरु के ज्ञान से मन का संपूर्ण अहम भाव दूर हो गया। ग, तीसरा जो प्रश्न था कि प्रस्तुत साखी में किसके दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है? तो उत्तर है, प्रस्तुत साखी में अहंकार के दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है। चौथा था, इस साखी में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं? उत्तर है, इस साखी में अंधियारा अज्ञान का और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। पांचवा प्रश्न था, उपरोक्त पद्यांश में कौन सा छंद है? उत्तर है, उपरोक्त पद्यांश में दोहा छंद है। इस तरह से आप चौथे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। पांचवा प्रश्न 2 खंडों में बटा है, खंड क और खंड ख। खंड क में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय और रचना लिखना है। 5 अंक का प्रश्न है। 3 विकल्प हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह। आप किसी एक को चुनेंगे। उदाहरण के लिए हमने पहला चुना है, तो यहाँ आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 क, फिर हेडिंग डाल देंगे अ भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर साहित्यिक परिचय लिख करके आप लिखना शुरू कर देंगे। आप एक ही कलम से लिखकर इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और आप इसको जानते हैं इसलिए हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे लिखते चले जाएंगे। फिर रचनाएं लिख देंगे। इसमें हिंदी काव्य साहित्य में स्थान आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, या गद्य साहित्य में स्थान लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्धवार्षिक का पेपर आपका केवल 2.5 घंटे का होता है। जो ख है उसमें किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय और रचना लिखना है। यहाँ भी 3 विकल्प हैं, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। हमने कबीरदास को लिया है, तो आप प्रश्नोत्तर ऐसे डालिए, प्रश्नोत्तर संख्या 5 ख, अ है कबीरदास, फिर साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिए, और आपने जो तैयार किया है उस साहित्यिक परिचय को लिखते चले जाइए। आप देख रहे हैं सारा चीज़ आपके सामने दिखता जा रहा है, चूँकि आपने तैयार किया है, इसलिए हम इसे बोलकर वीडियो बड़ा नहीं करेंगे। यहाँ भी आपको हिंदी काव्य साहित्य में स्थान नहीं लिखना है, जिससे आपका समय बचे। छठा प्रश्न कहानी से संबंधित है। बलिदान कहानी का सारांश लिखिए, अथवा आकाशदीप कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यह भी 5 अंक का है,
और यहाँ आपको लिखना क्या है, किसी एक कहानी का सारांश या उद्देश्य जिसे चुनेंगे। तो हम बलिदान कहानी का सारांश लिखेंगे। तो इस तरह से आप प्रश्नोत्तर लिखिए। प्रश्नोत्तर संख्या 6, बलिदान कहानी का सारांश। और फिर आप लिखना शुरू करिए। पहले दिखाइए कि बलिदान कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की ग्राम्य परिवेश पर आधारित एक कालजयी कहानी है, जिसमें कहानीकार ने किसान और मजदूरों का जमींदार और साहूकारों द्वारा शोषण किए जाने की समस्या को जीवंत रूप में चित्रित किया है। कहानी का सारांश निम्नवत है। अब कहानी को आप धीरे धीरे करके लिख डालिए और छोटा ही करिएगा, बहुत बड़ा नहीं करना है, जिससे आपका समय बच सके। चूंकि आप इसे तैयार कर चुके हैं, इसलिए हम इसे बोल करके वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। इस तरह से आप लिखते चले जाइए जितना आप लिख सकते हैं, और संक्षिप्त में ही आप कहानी पूरा करिए, जिससे आपका समय ज़्यादा न जाए। अब 7वें प्रश्न पर आइए। 7वां प्रश्न, सूतपुत्र नाटक के किसी एक अंक का सारांश लिखिए अथवा सूतपुत्र नाटक के नायक का चरित्रण कीजिए। 5 अंक का प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग मंडलों में अलग अलग नाटक चलते हैं। प्रयागराज में सूतपुत्र चलता है, उदाहरण के लिए हमने इसको लिया है। जिसके यहाँ जो नाटक चलता है उसे उसी को लेना है। तो इस तरह से डालिए प्रश्नोत्तर संख्या 7, फिर सूतपुत्र नाटक आपने डाल दिया। थोड़ा भूमिका की बात लिख दिया जाए। सूतपुत्र डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमीकृत महाभारत कालीन प्रसिद्ध पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित एक पौराणिक नाटक है। इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर लेखक ने वर्तमान समाज की जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था एवं नारी समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डाला है। प्रस्तुत नाटक में 4 अंक हैं। प्रथम अंक का सारांश निम्नवत है। अगर आप द्वितीय का लिखेंगे तो यह लिख देंगे द्वितीय अंक का सारांश निम्नवत है, और फिर आप सारांश लिखते चले जाइए। इस तरह से आप दिखा दीजिए। आपने तैयार कर रखा है, बड़े आराम से आप इसे लिख सकते हैं। ये आपका पूरा हुआ। अब खंड ख का पहला और पूरे पेपर का 8वां प्रश्न जो है वो आपके है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद लिखिए। 8 का क, ख में श्लोक रहेगा। ये 7 अंक का है। भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य देखते ही आप समझ गए होंगे ये किसका है, प्रयाग का है। दूसरा, भारत देश से सुविस्तृतायाम, ये हिमालय से है, तो हमको पहला लेना है। तो आप सीधे इस तरह से लिखिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 8 क, संकेत डालिएगा भारतवर्ष से डॉट 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 डॉट, फिर भवत पूर्ण विराम कर दीजिएगा। फिर संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रयाग पाठ से लिया गया है। आप अवतरित है भी लिख सकते हैं, और हिंदी अनुवाद इसके बाद लिखना है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष महत्व है। यहाँ ब्रह्मा जी द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा और यमुना के संगम पर श्वेत श्याम जल में स्नान कर लोग पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति को यहाँ स्नान करने वालों की अपार भीड़ होती है। ये रहा आपका उत्तर। इसका जो ख है 8वें का, कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 7 अंक का है। और यतो यतः समीह से देखते आप समझ गए होंगे कि वंदना का है, और आगे देख रहे हैं सदाचारोपदेशक का है। एक आपको करना है, तो हम पहला ले रहे हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 8 ख, फिर संकेत डालिए यतो यतः, फिर डॉट डॉट के निशान लगाइए, पशुभ्य पूर्ण विराम कर दीजिए। फिर संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वंदना पाठ से अवतरित है। यहाँ लिया गया है आप नहीं लिख सकते, अवतरित है या उद्धृत है, दो में से कोई एक ही लिखेंगे। फिर हिंदी अनुवाद लिखिए। हे परमात्मा, आप जिस से चाहते हैं उससे हमें निर्भय करें, हमारी प्रजा का कल्याण करें और हमारे पशुओं को भी भय रहित करें। प्रश्न संख्या जो आपका 9 है वो मुहावरे और लोकोक्तियों संबंधित है, और ये 4 आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे। किसी एक का आपको अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। ये 2 अंक का है। जैसे 9 2 11 होना, हम पहला ले रहे हैं, तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9 क, मुहावरा हेडिंग डालकर 9 2 11 होना, अर्थ डालकर भाग जाना। यहाँ आपको लिखना है वाक्य प्रयोग, आपको ये हेडिंग डालनी है, ये त्रुटि हो गई है। तो वाक्य प्रयोग ऐसी आप हेडिंग डाल करके तब लिखेंगे पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। प्रश्न संख्या 10 और 10 में संधि विच्छेद है, और यहाँ सही विकल्प को आपको चुनना है। तो आप जरा सा दिमाग लगाएंगे
थोड़ा सा अपने मस्तिष्क पर जोर देंगे तो बड़े आराम से आप चुन सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत कठिनाइयां नहीं होती हैं, आपने पहले भी इनको पढ़ रखा है। तो देखिए, तो 10वें का क रमेशः, इसका संधि विच्छेद देखना है, तो सही होगा रमाधन ईशः रमेशः। यद्यपि यदिधन अपि, ये सही होगा। कमलोदय कमलधन उदय, ये सही होगा। उत्तर कैसे लिखेंगे? तो उत्तर ऐसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 10 क पहले का सही है ब रमाधनी से, तो पूरा लिख देना है। दूसरे का सही है स, तो यद्धनय पूरा लिखना है। और तीसरे का स सही है कमलधन उदय, पूरा लिखना है। केवल ब नहीं लिखना है, विकल्प भी आपको उतार देना है, ये सही तरीका है। अब आप ख पर आ जाइए। ख में रूप से संबंधित जानकारी आपसे पूछी जाती है। 2 रूप आपको रट लेने हैं, आत्मा का और नाम का। यही दोनों 11 और 12 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। यहां प्रश्न है, आत्मा शब्द में विभक्ति और वचन है, तो यहां पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो चारों जो विकल्प हैं इसमें से देखिए, तो सही उत्तर होगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन। नामने शब्द में विभक्ति और वचन है, इसका सही उत्तर है द्वितीय विभक्ति द्विवचन। ये एक एक अंक के दोनों हैं। और लिखने का तरीका क्या है? प्रश्न उत्तर संख्या 10 ख आप डालेंगे। पहला असही है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, दूसरा स सही है द्वितीय विभक्ति द्विवचन। प्रश्न संख्या 11 पर आइए, अभी खंडों में बटा है, तो 11 क पहले देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अन्न अन्य, अब ध्यान रखिएगा कि इन दोनों का एक उत्तर है जिसे आपको चुनना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य माने होता है दूसरा। तो जिधर अनाज है वो सही है, इधर अनाज और दूसरा है, तो अनाज और दूसरा नहीं, असही है। अनल अनिल, अनल माने आग होता है, यहाँ कहीं आग नहीं बल्कि अग्नि, उसका पर्यायवाची है। अनिल माने हवा, इसका पर्याय है वायु, तो सही होगा अग्नि और वायु। लिखना कैसे है? ऐसे लिखे, प्रश्न उत्तर संख्या 11 क, पहले का सही है अ अनाज और दूसरा, दूसरे का सही है स अग्नि और वायु। इसी का ख देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 2 अंक का है। विकल्प 3 है अंबर कनक कर, तो किसी एक का लिखना है आपको। तो आप पहले डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 11 ख, एक तरफ अनेकार्थी शब्द, एक तरफ अर्थ। पहला आपने लिया अंबर, तो 2 अर्थ हो गए, पहला आकाश, दूसरा वस्त्र। कनक का लेंगे तो सोना यानी स्वर्ण और धतूरा। कर लेंगे तो हाथ और हाथी की सूंड। अब ग पर आइए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। यहां आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। जो ईश्वर में आस्था रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं, और जो वर्ष में एक बार हो उसे वार्षिक कहेंगे। तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 11 ग डालेंगे, और पहले में सही है अ आस्तिक, तो ये लिख दीजिए। दूसरे में सही है ब वार्षिक, तो ये लिख दीजिए। ये आपका तरीका है। इसके बाद घ पर आइए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। 2 अंक का प्रश्न है। एक व्याकरण की किताब लाना, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, मीराबाई कृष्ण भक्त कवि हैं, संतोष का फल मीठा होता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 11 घ ऐसा आप लिखें, फिर वाक्य का शुद्ध रूप हेडिंग डालें, और जो शुद्ध है वही लिख दीजिए। अशुद्ध लिखकर फिर शुद्ध लिखना ये सही नहीं है, आपको प्रश्न लिखने का आवश्यकता नहीं है। एक व्याकरण की किताब लाना, इसका सही होगा व्याकरण की एक किताब लाना, क्योंकि एक व्याकरण की किताब नहीं हो सकती, यानी यह क्रम की गलती है। वह लड़के कहाँ जा रही हैं, वे लड़के कहाँ जा रहे हैं। मीराबाई कृष्ण भक्त कवि हैं, तो मीराबाई कृष्ण भक्त कवयित्री हैं, ऐसा होगा। यहाँ संतोष में स गलत दिया हुआ है, इसे सही करना है। संतोष का फल मीठा होता है, लेकिन आपको केवल एक ही उत्तर देना है, तो व्याकरण की एक किताब लाना, ऐसा आप लिखेंगे। 12वां जो प्रश्न है वो रस छंद अलंकार से संबंधित है। ये 3 खंडों में बटा है। खंड क में आइए, वीर अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। कोई एक चीज पूछा है तो एक ही लिखेंगे, चूंकि 2.5 घंटे का पेपर है, 2 अंक का है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 12 का आपने डाल दिया, बी रस लिया तो बी रस डाल दिया। अस्थायी भाव उत्साह, फिर परिभाषा या लक्षण जो दिया रहेगा वो हेडिंग डाल देना है। परिभाषा पूछा है तो परिभाषा डाल दीजिए, और ऐसे परिभाषा आप लिख दीजिए। आपको तैयार है, इसलिए बोलने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। इसका जो ख है
वह अलंकार से संबंधित है। श्लेष अथवा रूपक अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। ये भी 2 अंक का है। तो प्रश्न उत्तर संख्या 12 ख, श्लेष अलंकार हमने चुना। लक्षण लिखना है, आपने ऐसे कर दिया, लक्षण लिख दिया कि काव्य में जहां पर कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। अब उदाहरण नहीं पूछा है तो नहीं लिखना है, अथवा है यहाँ। अगर पूछा रहेगा कि लक्षण और उदाहरण लिखिए तो दोनों लिखना होगा। ग, ये छंद से संबंधित है। दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए, भी 2 अंक का है। तो प्रश्न उत्तर संख्या 12 ग डालिए। दोहा छंद हमने चुन लिया। अब यहाँ आपको लक्षण लिखना है, तो लक्षण इस तरह से हेडिंग डाल करके अपना लिख दीजिए। उदाहरण लिखना है तो केवल उदाहरण लिख दीजिए, उस पर मात्राएं लगा दीजिए। स्पष्टीकरण नहीं लिखना है क्योंकि कम समय में आप चीजें नहीं कर सकते, ये अनिवार्य अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए नहीं है। प्रश्न संख्या जो आपका 13 है उपपत्र लेखन से संबंधित है और 6 अंकों का है। स्वास्थ्य अधिकारी को अपने नगर के सफाई हेतु पत्र लिखिए अथवा किसी बैंक के प्रबंधक को डेयरी उद्योग प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। 3 होते हैं, एक नियुक्ति, एक ऋण प्राप्ति और एक साफ सफाई संबंधित। तो यहाँ 13वें प्रश्न का उत्तर आप ऐसे लिखें। प्रश्न उत्तर संख्या 13, फिर सेवा में डाल दें। पहला हमने लिया है स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज, आप अपने जिले का नाम या कहीं का भी लिख सकते हैं। विषय मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के निराकरण के संबंध में, फिर महोदय डाल करके आप इस पत्र को लिखेंगे। हमने पत्र लेखन पहले ही आपको पढ़ा दिया है तो आपको पूरी तरह से पता है, आप उस चीज़ को यहाँ पर लिखते चले जाएं। हम केवल इसे बढ़ा दे रहे हैं ताकि आप देख लें कैसे लिखा जाएगा। इसमें आपको नाम वगैरह नहीं लिखना है क्योंकि ये बोर्ड में वर्जित है। यद्यप छमाही परीक्षा में आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी से आदत डालिए क ख ग लिखने की। आप देख रहे हैं हमने दिखाया है क ख ग, जिससे आप में आदत रहे, बोर्ड में आप नाम न लिखें। 14वां और अंतिम प्रश्न जो आपका है वो निबंध लेखन से संबंधित है और 9 अंक का होता है। किसी एक पर निबंध लिखना है, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, वैश्विक महामारी कोरोना, कारण और निवारण के उपाय, जनसंख्या की समस्या, कारण व निदान, पर्यावरण प्रदूषण, कारण व निवारण के उपाय। तो कोई एक चुन लें। जैसे हमने पहला लिया है तो प्रश्नोत्तर संख्या 14 डालिए। विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये हेडिंग ले लिया आपने। रूपरेखा रखनी है। रूपरेखा का मतलब होता है कि अंदर जो हेडिंग आप लेंगे उसी को बाहर डालना है। अगर पहले याद ना हो तो पहले लाइन में ये डालने के बाद विषय छोड़ दीजिए। पहला पेपर फर्स्ट पेज कॉपी का, दूसरे पेज पे चले जाइए, वहाँ लिख लीजिए और लिखने के बाद पूरी हेडिंग को ले आइए और रूपरेखा हेडिंग डालकर पहले वाले पर उतार दीजिए। जैसे प्रस्तावना, विज्ञान का अर्थ, विज्ञान वरदान के रूप में, इसमें हेडिंग अलग से लीजिए। यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बहुत सारे हैं, 4-5 लीजिए जिससे ज़्यादा बड़ा ना हो। फिर विज्ञान एक अभिशाप के रूप में, उपसंहार। अब जितना समय बचा है उतना ही लिखना है, इसलिए आप इसे छोटा करके लिख देंगे अगर समय कम है तो। और फिर बाद में हेडिंग का नंबर नहीं डालना, सीधी हेडिंग प्रस्तावना डाला, लिख दिया। विज्ञान का अर्थ लिख दिया विज्ञान वरदान के रूप में। फिर यातायात क्षेत्र में, ऐसे आप लिखते चले जाएंगे। समय कम बच रहा है तो और छोटा कर दीजिए, 2-2 लाइन 2-2 लाइन करके आप लिख दीजिए। फॉर्मेट आप पूरा करेंगे तो आपको उसका अंक मिलेगा। इस तरह से बढ़ते जाएंगे। फिर विज्ञान एक अभिशाप के रूप में, यह भी दिखा दीजिए क्यों अभिशाप है। फिर उपसंहार दिखाइए। उपसंहार दिखाने के बाद ये पूरा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने प्रश्न पत्र को अच्छी तरह समझ लिया है। आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। यदि कोई समस्या हो, कोई जिज्ञासा हो तो हमें कमेंट करें। मुझे उम्मीद है कि आपके जिज्ञासाओं का हम यथोचित समाधान कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।